अंसारी जी ने सारा ठीकरा कांग्रेस की सरकार के ऊपर ये कह के फोड़ा कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं, ये सरकार की सलाह से बुलाए जाते हैं। और मैं रीड कर दूं, मैं ये वक्तव्य रखना चाहता हूं जिससे कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने क्या कहा। इट इज अ नोन फैक्ट दैट इन्विटेशन टू फॉरेन डिग्नेटरीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, जनरली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और कांग्रेस पे हम आएंगे, उनसे जो सवाल पूछने हैं वो दोहराएंगे भी, कुछ नए सवाल भी पूछेंगे। लेकिन हामिद अंसारी जी खुद कहते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की सलाह पर उनसे मशवरा कर कर ही इन फॉरेन डिग्नेटरीज को बुलाया जाता है। दूसरी बात जो हमने उजागर करी थी, 26/11 का आतंकवादी हमला हमारे देश पे किया जाता है और हमने ये भी बताया था कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से सीख रही थी। हामिद अंसारी जी कहते हैं, आई हैड इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म ऑन 11th December 2010, the International Conference of Jurists on International Terrorism and Human Rights. As is the normal practice, the list of invitees would have been drawn by the organizers. I never invited him or met him. नुसरत मिर्जा के लिए ये तस्वीर देखिए ध्यान से। इस तस्वीर में ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल, और 27 अक्टूबर 2009 को। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ उससे 1 साल भी अभी नहीं बीता था, 1 साल भी नहीं बीता था। और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए, मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार, पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। तो अब वक्तव्य है हामिद अंसारी जी का और ये तस्वीर है और ये सवाल है, क्या ये सत्य नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर उसका आयोजन होता है तो उसकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बाद की जाती है और वीजा देने का कार्य तो सरकार ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है। तो ये कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान के आईएसआई से भारत की गोपनीय, अति संवेदनशील, मैं दोहरा दूं,